क्या आपको पता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी नायब सैनी कभी आरएसएस के दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे। आखिर आरएसएस के एक अदने से कार्यकर्ता का ये सफ़र कैसा रहा, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। कैसे आरएसएस का एक कार्यकर्ता फिर बीजेपी में आया और बीजेपी में आने के बाद उनका संघर्ष कैसा रहा और किस तरह से वो अब जाकर मुख्यमंत्री बने हैं। इन तमाम मुद्दों पर आइए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आने वाला एक चर्चित चेहरा, जिसने सालों के संघर्ष के बाद आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और वो भी मेहनत के बल पर। लेकिन कहते हैं ना कि लोग सिर्फ मंजिल पर पहुंचे शख्स को ही देखकर उसके प्रति अपना मंतव्य बना लेते हैं, जबकि मंजिल तक पहुंचने के लिए सालों का जो संघर्ष है उस पर किसी किसी की ही नजर जाती है। तो आखिर नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर कैसा रहा, आइए आपको बताते हैं। 1990 के दशक की बात है। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने विस्तार की कोशिश में था। संघ प्रचारक ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से आने वाले एक युवक को आरएसएस के बारे में खबर मिलती है। वो पंचकुला के संघ दफ्तर पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात मनोहर लाल से होती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल उस वक्त संघ के प्रचारक हुआ करते थे। युवक संघ में आने लगा। मनोहर लाल ने उसे चिट्ठियां लिखने का काम दिया, साथ ही कंप्यूटर सीखने की भी सलाह दी। इसी बीच एक दिन युवक ने मनोहर लाल से अपने परिवार की तंगहाली के बारे में बताया, जिसके बाद सहानुभूति दिखाते हुए मनोहर लाल ने संघ के दफ्तर में ही उसके रहने का भी इंतजाम कर दिया और इस तरह वो युवक मनोहर लाल के साथ उनके ही कमरे में रहने लगा। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी जब हरियाणा आते तो उसी युवक के कमरे में रुकते थे। मनोहर लाल किसी जिले के दौरे पर जाते तो वो युवक उनकी गाड़ी चलाया करता था। ऐसे वक्त बीतता गया। आगे चलकर मनोहर लाल बीजेपी से जुड़ गए। इनकी देखा देखी वो युवक भी बीजेपी में शामिल हो गया। ये युवक थे नायब सिंह सैनी। 2014 में वो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन हार गए। करीब 10 साल बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नायब सैनी संगठन के भीतर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच उन्हें कम ही लोग जानते थे। उनके राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ अंबाला शुगर मिल के गन्ना आंदोलन के दौरान आया। गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में सैनी ने अहम भूमिका निभाई थी। किसानों के बीच उनकी अच्छी पैठ को देखते हुए भाजपा ने उन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। बाद में वे मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। 2009 के विधानसभा चुनाव में सैनी को नारायणगढ़ विधानसभा सीट का टिकट मिला। टिकट दिलाने में सैनी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले मनोहर लाल ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन सैनी ये चुनाव बुरी तरह हार गए। हालांकि नारायणगढ़ में करारी हार के बावजूद पार्टी ने सैनी पर भरोसा जताया। 2012 में भाजपा ने उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया। इसके बाद उन्हें बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी बनाया गया। साल 2016 में उन्हें मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया और वो सांसद बन गए। 27 अक्टूबर 2023 को उन्हें हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। दिन आया 11 मार्च 2024। देश में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले हरियाणा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए कहा था कि एक्सप्रेस वे के निर्माण में हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल की तत्परता नजर आती है। खैर, कार्यक्रम खत्म हुआ और मनोहर लाल चंडीगढ़ वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आते ही उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। अगली सुबह एक खबर मीडिया में फैल गई कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट सकता है और मनोहर लाल सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
इन सब के बीच एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि 11 मार्च को ही दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से लंबी मुलाकात की थी। खैर, सीएम पद से इस्तीफे की बात चल रही थी। ये बातें सामने आने लगी कि दुष्यंत जेजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में 2 सीट की मांग कर रहे थे, जबकि बीजेपी महज 1 सीट देना चाहती थी और इस पर दुष्यंत राजी नहीं थे। अब 12 मार्च को मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन गठबंधन का हिस्सा रही जेजेपी विधायक की बैठक का हिस्सा नहीं थी। बैठक के बाद मनोहर लाल कैबिनेट के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सुबह 11:50 पर अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस तरह बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार गिर जाती है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल ये था कि बीजेपी किसे हरियाणा का नया मुखिया बनाएगी। रेस में गृह मंत्री रहे अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे बड़े नाम चल रहे थे। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। पर्यवेक्षकों ने विधायकों की मीटिंग बुलाई। इधर सैनी के गांव में राजनीतिक चहल पहल बढ़ने लगी थी। पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी, सीआईडी और पुलिस की एजेंसियां तक पहुंच गई। इसी बीच करीब 12 बजे विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नाम प्रस्तावित किया जाता है। मीडिया में खबर फैल गई कि हरियाणा की कमान अब नायब सिंह सैनी संभालेंगे। शाम करीब 5 बजे नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के ठीक बाद सैनी ने मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और इस तरह एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर मुख्यमंत्री पद पर आकर रुका। और अगर हम ये कहें कि रुका नहीं है, सफर अभी थमा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह सीएम चेहरे के रूप में नायब सैनी के नाम का ऐलान कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि नायब सैनी के लिए ये चुनाव एक कड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।